Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. So class 3, today our topic is conserving our natural resources. First the question is what are natural resources? पहले हमें ये जानना होगा कि natural resources किसे कहते हैं. Natural resources are all those resources which comes from nature. जो चीज़ें हमें कुदरत की तरफ से मिलती हैं यानी अल्लाह ताला की तरफ से गिवन हो वो सब क्या है? Natural resources. Now the second question is what is the meaning of conserve? Conserve किसे कहते हैं? Conserve करने का मतलब है conserve means to save. Conserving our natural resources means कि हमें अपने natural resources को save करना है, उन्हें waste नहीं करना. Now I'm going to start reading. How does our environment change? हमारा environment कैसे change होता है? Everything that surrounds a living thing is called its environment. Environment क्या है? जो चीज़ हमारे इर्द गिर्द है वो सब हमारे किसका हिस्सा है? हमारे माहौल का हिस्सा है. वो सब क्या है? हमारा माहौल. उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल द स्काई, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ अवर इन्वायरमेंट. ये सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं. Environments does not stay the same. Environment कभी भी एक जैसा नहीं रहता. It changes due to various factors. ये change होता रहता है किसी ना किसी factor की वजह से. और ये factor कौन कौन से हैं? For example, too much water, floods, यानी अगर बहुत ज़्यादा सैलाब आएगा तो उससे हमारे environment पे effect होगा. Too little water, droughts, यानी बहुत कम बारिश होगी, पानी नहीं होगा, कहत साली होगी, उससे भी हमारे environment पे effect होगा. फॉरेस्ट फायर्स यानी जंगलों में अगर आग लग जाती है तो उससे भी हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाई शुड वी प्रोटेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेज. हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए, उनकी हिफाजत क्यों करनी चाहिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज आर एयर, वाटर एंड सॉइल. हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे रिसोर्सेज हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए हैं वो क्या है? उसमें हवा, जंगल, पानी और मिट्टी यानी सॉइल. हमें चाहिए कि हम हमेशा इनको प्रोटेक्ट करें, इनको सेव करें ताकि ये हमारे लॉन्ग टर्म में यूज़ हो सके. ठीक है. We must try our best to protect all the resources of earth as all living things depend on them. सब तमाम living things जो हैं वो natural resources पर depend करती हैं. Minerals and ores are important too. Minerals और ores भी हमारे लिए उतने ही अहमियत के हामिल हैं. Our earth has a certain amount of these resources. हमारा जो planet है earth, उस हमारे पास बहुत कम resources हैं. हमें चाहिए कि हम उसको waste ना करें. Once we use them, they will be finished. We must use our resources wisely. हमें अक्लमंदी से अपने resources को use करना चाहिए. We must not waste them. हमें उनको waste नहीं करना चाहिए. अब हम पढ़ेंगे कि इनको save करने का कौन सा तरीका है. We can protect our resources by following the 3 R's. हम इन resources को protect कर सकते हैं. किसको follow करके? 3 R's को. Now I'm going to tell you that what are 3 R's. 3 R's हैं क्या? 3 R's means reduce, reuse, recycle. Reduce means use less resources to make them last longer. हम resources को कम use करें और ताकि वो हमारे लिए future में काम आ सके. Now reuse कैसे हो सकता है? reuse का meaning क्या है? use things more than once so that less resources are used. हमें इन चीज़ों को एक दफ़ा से ज़्यादा यूज़ कर लेना चाहिए ताकि वो चीज़ क्या हो सके? हमारे रिसोर्सेज यूज़ हो सके. Recycle means change something into another useful item so that it can be used again. Recycle का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को दोबारा से उसको रिसाइकल करें, उसको दोबारा से यूज़ कर सकें ताकि हम उसका कोई एक यूज़फुल आइटम बना सकें. अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? रिड्यूस क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रश कर रहे हैं, while we are brushing, bathing, cleaning, whatever so, आप उसमें अपने पानी का यूज़ हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हम उसमें पानी के टैप्स को टर्न ऑफ कर दें जब हम उसको यूज़ नहीं कर रहे. व्हेन वी फील वी आर नॉट यूजिंग इट तो आप अपने टैप्स को टर्न ऑफ कर दें. इस तरह से हम पानी को रिड्यूस कर सकते हैं और पानी को बचा सकते हैं. ठीक है. नाउ रीयूज़ कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारी वाटर बॉटल्स होती हैं, ठीक है, उसको हम एक दफ़ा यूज़ करके वेस्ट नहीं कर सकते, उसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं. इसके अलावा क्लोथ्स हैं वो भी हमारे रीयूज़ हो सकते हैं. रीसाइकिल की एग्जांपल है वो मैं आपको बताऊंगी. रीसाइकिल की क्या एग्जांपल है?
रिसाइकल में हम पेपर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी हम रीपल्प्ड कर सकते हैं, यानी जो हमारे पेपर प्रोडक्ट्स हैं उनको हम उनको रीपल्प करके उनसे हम न्यू पेपर प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्लास्टिक्स को भी हम रीमेल्ट कर सकते हैं ताकि उसके कुछ न्यू आइटम्स बन सकें। ऐसे ही एक और एग्जांपल है इसकी, ग्लास एंड मेटल प्रोडक्ट्स आर रीमेल्टेड एंड रीमेड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। ग्लास को और मेटल को रीमेल्ट करके दोबारा से बना के उसके अंदर उससे नई चीज़ें तैयार की जा सकती हैं। उसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? बॉडीज़ ऑफ कार्स, यानी गाड़ियों की जो बॉडी होती है। रेफ्रिजरेटर्स एंड वॉशिंग मशीन्स कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड। ये जितनी चीज़ें होती हैं इनके जो पार्ट्स होते हैं, इनकी बॉडीज़ होती हैं, इनको रिसाइकल किया जा सकता है। नाउ द टॉपिक इज एंडेंजर्ड एनिमल्स। एंडेंजर्ड एनिमल्स किसे कहते हैं? व्हाट आर एंडेंजर्ड एनिमल्स? एंडेंजर्ड एनिमल्स किसे कहते हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए हैं। दीज आर नॉट मैन मेड। दे में बिकम एक्सटिंक्ट इफ़ नॉट प्रोटेक्टेड। ये ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। When the habitats of living things are changed, जब उनके हैबिटेट्स, उनके रहने की जगह चेंज होती है तो कुछ उनमें से जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनसे सर्वाइव नहीं होता और वो ख़त्म हो जाते हैं उनकी। Sometimes when too many living things of the same kind die, we say that they are in danger. जब सेम काइंड के जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो डेड हो जाएं तो फिर क्या होता है? वो एक डेंजर जोन में चले जाते हैं, मतलब वो जल्द ख़त्म हो जाएंगे। दे बिकम वेरी फ्यू इन नंबर्स। उनके जो नंबर्स हैं यानी वो बहुत कम होना शुरू हो जाती है उनके। सम डे द लास्ट ऑफ देम मे डाई, वी मे नो लॉन्गर सी देयर काइंड ऑन अर्थ। किसी दिन वो जो है वो हमें ज़मीन पर नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वो एक डेंजर में हैं। उसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी है? इंडस रिवर ब्लाइंड डॉल्फिन और जायंट पैंडा। ये दो इसकी एग्जांपल्स हैं। क्यों? क्योंकि इंडस रिवर ब्लाइंड डॉल्फिन के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। इट इज़ अ वेरी स्मॉल डॉल्फिन फाउंड इन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में पाई जाती है और ये एक बहुत छोटी डॉल्फिन है। अनलाइक अदर डॉल्फिन्स इट इज़ फाउंड इन रिवर्स एंड नॉट इन द सी। एन एडल्ट डॉल्फिन वेज अप टू 20 kg। इसका वे कितना होता है? इसका 20 kg होता है। इट कैन इवन सर्वाइव इन 3 feet ऑफ वाटर। ये 3 feet ऑफ वाटर में भी सर्वाइव कर सकती है। दे आर हंटेड फॉर देयर मीट एंड ऑयल। इसको हंट इसलिए किया जाता है, इसका शिकार इसलिए किया जाता है ताकि इससे मीट लिया जा सके, गोश्त और ऑयल लिया जा सके। मैनी हैव डाइड बाई गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स। बहुत सारी जो फिशेस हैं वो ट्रैप हो जाती हैं नेट्स में और फिर वो डेड हो जाती हैं। Many more have died because of the chemical waste in the water. केमिकल वेस्ट अक्सर जो लोग हैं वो पानी में डाल देते हैं जिसकी वजह से पानी के अंदर रहने वाले जितने जानदार हैं उनकी डेथ हो जाती है। नाउ लेस देन 600 डॉल्फिन्स आर लेफ्ट। अब 600 से भी कम डॉल्फिन्स बाकी हैं। नाउ जायंट पैंडा। The picture of this animal is used all over the world to tell people about endangered animals. The giant panda is a bear-like animal that looks like a man when it sits upright. ये giant panda जो है वो बियर की तरह दिखता है और बियर की तरह होता है और बियर की तरह एक एनिमल है और ये एक इंसान की तरह दिखता है जब ये बैठता है। It lives in the mountain forest of China and Tibet. ये किसके कौन से माउंटेन फॉरेस्ट में रहता है? ये चाइना के और तिब्बत के रहता है। इट मोस्टली ईट्स पार्ट्स ऑफ बैम्बू ट्रीज। ये कौन से ट्रीज खाता है? बैम्बू ट्रीज के पार्ट्स खाता है। मोस्ट ऑफ द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन डिस्ट्रॉइंग द पैंडाज हैबिटेट। वेरी फ्यू पैंडाज आर लेफ्ट। बहुत कम पैंडाज अब रह गए हैं बाकी। नाउ व्हाट डज एक्सटिंक्ट मीन? एक्सटिंक्ट किसे कहते हैं? लिविंग थिंग्स दैट आर नो लॉन्गर फाउंड ऑन अर्थ आर सेड टू बी एक्सटिंक्ट। जो दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, जो हमारी ज़मीन पर बिल्कुल नहीं है, जो ख़त्म हो चुके हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल्स। देयर आर मैनी डिफरेंट रीजन विच मे हैव लेड टू देयर एक्सटिंक्शन। हाउ डू एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट? अब हम पढ़ते हैं कि हमें पता चलेगा कि एक्सटिंक्ट एनिमल्स कैसे ख़त्म होते हैं, यानी जो एनिमल्स हैं वो कैसे एक्सटिंक्ट होते हैं। When they lose their habitats, they have nowhere to live. Many do not survive. जब वो अपना हैबिटेट खो बैठते हैं तो उनके पास कोई जगह नहीं होती रहने के लिए, इसीलिए बहुत सारे एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाते। Some are becoming extinct because people kill them for food.
बहुत सारे एक्सटिंक्शन की वजह ये है कि लोग जो हैं वो खाने के लिए उन एनिमल्स का शिकार करते हैं. सम पीपल शूट एनिमल्स फॉर फन. मैनी कुड बिकम एक्सटिंक्ट इफ दिस गोज ऑन. कुछ लोग जो हैं वो इनका शिकार इसलिए करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मज़े के लिए. अगर ऐसा ही रहा तो ये जो एनिमल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे. मैनी एनिमल्स आर हंटेड फॉर देयर फर, हॉर्न्स, टस्क और स्किन. और बहुत सारे एनिमल्स को इसलिए शिकार किया जाता है ताकि उनसे फर ले सकें, हॉर्न्स ले सकें, उनके हॉर्न्स को यूज़ कर सकें. टस्क और स्किन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं. मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो gigantic reptiles called dinosaurs roamed the earth. Scientists have different theories about how they became extinct suddenly. Some say that when Ice Age came, the earth became very cold. It was covered with snow. कुछ साइंटिस्ट का कहना यह है कि जब आइस एज आएगा तो एक अर्थ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी जिसकी वजह से ख़त्म हो जाएंगे. This changed the dinosaurs' habitats and became extinct. Some say giant asteroid fell on Earth from space, leading to a climate change. It is a great mystery how millions of dinosaurs suddenly disappeared from the Earth. अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी जो कि इस अर्थ पे से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं. उनमें से एक एग्जांपल है गोल्डन टॉट. गोल्डन टॉट जो है वो अब दुनिया में नहीं है, इसकी भी ये एक्सटिंक्ट हो चुका है. सेकेंड वन इज़ पैजी डॉल्फिन. पैजी डॉल्फिन भी ख़त्म हो चुकी है, इट्स एक्सटिंक्ट. जैगुआर टाइगर, ये जैगुआर टाइगर भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. थैंक यू क्लास. अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे गूगल क्लासरूम में मैसेज करके वहाँ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल आंसर यू देयर. ओके, स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.